हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस यूनानी बाय डॉक्टर साने हाशमी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर्स के नेशनल रजिस्ट्रेशन के क्या फ़ायदे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलेगा, और अगर नहीं हुआ है तो क्या करना होगा। नेशनल रजिस्ट्रेशन कराने से आप यूनानी डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एक नेशनल प्रैक्टिशनर नंबर पा जाते हैं, जिससे कि वो ऑल इंडिया प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और सपोज़ अगर कोई भी प्रैक्टिशनर किसी स्टेट में, चाहे अपने नेटिव स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है प्रैक्टिस की, और किसी अदर स्टेट में किसी तरह की वैकेंसी आयुर्वेदिक या यूनानी डॉक्टर्स की आती है, तो उनको अदर स्टेट में अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेशनल रजिस्ट्रेशन के ज़रिए ही वो एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। सपोज़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी आती है आयुर्वेदिक या यूनानी डॉक्टर्स की, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे, नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर पे वो एलिजिबल हो जाते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो स्टेट बोर्ड वाले रजिस्ट्रेशन है उसको बार बार आपको ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप एकेडमिक करना चाहते हैं, किसी हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, जैसे एमडी एमएस के लिए, उसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है। तो सपोज़ अगर आप किसी अदर स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो उस स्टेट बोर्ड के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सेम नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर पे ही वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी इस रजिस्ट्रेशन के लिए सेम वही है जो स्टेट बोर्ड के लिए है। आपका यूजी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, चाहे बीएमएस या बीएमएस, और 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट अभी एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है एलिजिबिलिटी का, जो कि नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में है। इसके बारे में भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी उनके बारे में बात करना चाहते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना है या हो चुका है। बाकी अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में कोई फर्दर नोटिस आएगी वो अपलोड करेंगे, और जैसे जैसे भी अपडेट आ रहे हैं इस चैनल पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले, कि एनसीआईएसएम में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरीके का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, या किसी भी कैंडिडेट को इंडिविजुअली कोई भी काम नहीं करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम स्टेट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं, वैसे हम सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना होगा और कैसे वो होगा। नेशनल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें अपना स्टेट रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। स्टेट बोर्ड के ही ज़रिए हमारी सारी डिटेल्स सेंट्रल बोर्ड को यानी नेशनल बोर्ड को जाता है, और उसी बेस पर आपका सेंट्रल यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन होता है। यानी कि हम सेंट्रल बोर्ड को या नेशनल बोर्ड को खुद से अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज सकते रजिस्ट्रेशन के लिए। हम जो स्टेट बोर्ड को अपनी सारी डिटेल्स और अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है एकेडमिक के और इंटर्नशिप के, वो सारी डिटेल स्टेट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के बाद स्टेट बोर्ड अपने लेवल पर सारी डिटेल्स हमारी नेशनल रजिस्ट्रेशन को भेजते हैं। फिर वो नेशनल रजिस्ट्रेशन वहीं से वेरीफाई करके, स्टेट बोर्ड से वेरीफाई करके हमारी डिटेल्स को खुद के रजिस्टर में रजिस्टर कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इट मीन्स कि ये स्टेट बोर्ड के अंडर में है हमारे रजिस्ट्रेशन जाने का। और हर 6 महीने में स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड को सारी लिस्ट भेजते हैं रजिस्ट्रेशन, जितने भी स्टूडेंट के हैं या प्रैक्टिशनर रजिस्टर हो चुके हैं, सभी प्रैक्टिशनर्स की डिटेल्स वो भेजते हैं बोर्ड को, और वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं कि अगर मैं स्टेट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ, या हम लोग जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं स्टेट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो उनका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, या नेशनल रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, उनका हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे मालूम चलेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं, और पूरी डिटेल्स में बात रहेगी। आइए देखते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्या करना होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरी बातें स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी। सबसे पहले हम गूगल पर NCISM की वेबसाइट सर्च करेंगे, जो कि ncisindia.org है। वेबसाइट ओपन करने के बाद हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे।
रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद नेशनल रजिस्टर नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जो हम इस अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि साइड में सभी स्टेट के और पैथी के लिस्ट है। आप जिस भी स्टेट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराएं हैं और जिस भी पैथी में आयुर्वेदिक या यूनानी जिसमें भी है वो शो कर रहा है, और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की लिस्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का PDF ओपन होगा जिसमें कि आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स है। पहले में आप देख सकते हैं नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद नेम ऑफ द प्रोफेशनल्स, उस तीसरे में फादर्स नेम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कोर्स, यूनिवर्सिटी और पासिंग ईयर भी है। उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट और किस बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका नाम। ये इतनी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। जिस स्टेट का लिस्ट आप खोलेंगे उस स्टेट का सभी प्रैक्टिशनर्स, जिस भी पैथी का आपने खोला है, अगर यूनानी खोला है तो यूनानी के सभी डॉक्टर्स जितने भी उस स्टेट में रजिस्टर्ड हैं उनका नेशनल रजिस्ट्रेशन अगर हो गया है तो उसमें सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। इसमें अपने नाम को ढूंढने के लिए आप सॉर्टेड वाइज में अपने स्टेट बोर्ड के रजिस्ट्रेशन नंबर से या अपने नाम से ढूंढ सकते हैं। इफ़ सपोज़ कि आपका नाम नहीं मिल रहा है इसमें और लास्ट आप अगर इस लिस्ट में आपका नाम शो नहीं कर रहा है या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं कर रहा है तो आप सबसे लास्ट में जाकर जो लास्ट कैंडिडेट हैं उनकी स्टेट रजिस्ट्रेशन और स्टेट रजिस्ट्रेशन डेट देख लीजिएगा। उससे अगर बाद में आपका नाम है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है स्टेट का, तो इसका मतलब कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं हुआ है वहाँ पर नेशनल बोर्ड में। इट मीन्स कि इससे पहले तक वहाँ उस तक सारे लिस्ट अपडेट हो गए हैं। अगली लिस्ट जब आएगी तो उम्मीद है कि आपका लिस्ट में नाम होगा। और ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि अगर आपने स्टेट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया हो और सेंट्रल बोर्ड में नहीं हुआ है तो ऐसा बहुत कम चांस है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर नहीं है तो इसके लिए आप अपने स्टेट बोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, क्यों नहीं है। और होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने नेशनल रजिस्ट्रेशन निकाल सकते हैं इस वेबसाइट के ज़रिए और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा। थैंक यू।